तो आज है 5th नवरात्रा और मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 61। 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल परसों मेरी पैर फिसल गया था, चोट लग गई थी, जिस वजह से आज दादी पोती बैठी है निगाहें गड़ा के मेरी एक्सरसाइज पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज डे 61 है 84 डेज से। तो स्टार्टिंग एज यूजुअल गर्म पानी के साथ मेरी और माता जी के लिए बन रही है यहाँ गर्मा गर्म चाय। मम्मी चाय हमेशा पीती हैं भाई। मम्मी आजकल सर्दी हो रही है हमारे यहाँ, तो मार्च में जनवरी वाली फीलिंग आ रही है। आप बाहर देख सकते हो 8 बजे का टाइम है और ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा पड़ रहा है। पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। सुबह उठ के अंदर से पूरा साफ किया, बाहर जाके नीचे सारा साफ करना। और आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे पड़ रही हैं बूंद, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी में और कोहरे वाला और बूंद वाला दोनों सीजन आ गया है। तो वापस से सर्दी आ गई है। तो सारा काम ख़त्म करके आ जाते हैं हम अपनी रसोई में और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपने घर के बेसिक काम। पहले अपने थोड़े से बर्तन धो देते हैं, मम्मी के लिए पानी गर्म लगा देते हैं और साइड से अपना जो दही हमने रात को जमाया था उसको देख लेते हैं जमा है या नहीं जमा है। सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है कि दही को भी ढक के रखना पड़ता है किसी मोटे कपड़े से, ताकि वो अच्छे से जम जाए। अब बारी आती है यहाँ पर हमें अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक बनाने की। तो उसके लिए हमने साफ़ कर लिया है अपना फ्राई पैन और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। लगभग 1 लोटा पानी से थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि हमको 1 गिलास बनाना है। लेकिन आज हमारी माता जी का मन था कि उनको थोड़ी सर्दी लग रही है, तो जो डिटॉक्स ड्रिंक मैं बना रही हूँ वो आज माता जी को भी देनी है। यानी अदरक की ही डिटॉक्स ड्रिंक मैं नवरात्रों में पी रही हूँ। अदरक हम चाय में पी लेते हैं, इसलिए अदरक का पानी, यानी कि एक तरीके से अदरक पानी में डालो और उसको उबालो, जब तक वो आधा ना हो जाए उसको पी लो। वो आपकी मिल्क सप्लाई को भी बढ़ाता है और साथ में आपको डिटॉक्स भी कर देता है। यहाँ पे दादी जी पोती को पूरी तरीके से सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन माता जी की ये कोशिश पूरी तरीके से हो जाती है नाकामयाब। तो इसके लिए अब क्या है, इससे अच्छा तो खेल ही लेते हैं। मैंने अपने जो कपड़े थे उनको फोल्ड कर दिया है, क्योंकि भाई हमने सोचा था कल कि हम बाहर हॉल में सो जाएंगे, क्योंकि कल थोड़ी धूप निकली थी। रात को ही पता चला दोबारा से मौसम चेंज हो गया और हम दोनों के गले हो गए हैं खराब। सासू बहू दोनों के गले ऐसे हो गए हैं जैसे सर्दी ने कितना काम करवा लिया है हमसे। तो यहाँ पे आके हमने लगाया है पोछा। तब तक बन रही है वहाँ मेरी डिटॉक्स ड्रिंक, जिसमें मैंने डाल दिया था पानी में अदरक थोड़ा सा। अब वो अच्छे से उबल जाएगा और वापस जाके काम खत्म करके फिर मैं पी लेती हूँ अपनी डिटॉक्स ड्रिंक। यहाँ पे बन चुकी है, आप देख सकते हो। मैंने जो पानी डाला था वो जल के आधा हो चुका है, यानी भाप बन के उड़ गया है पानी। बाकी जो बचा है उसमें है पूरा का पूरा अदरक का रस। पीने में थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट इसके बेनिफिट्स अनबिलीवेबल होते हैं गाइज। सो अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा तो कष्ट सहना ही पड़ेगा ना। तो ये कष्ट सिर्फ यही है कि आप अपने मन को मारें और इसको गटक से पी जाएं, जो आपको बहुत ही फायदे देता है। यहाँ पे बन के हो चुकी है तैयार। दोनों के लिए निकाल लिए हैं ग्लास, मम्मी के लिए भी और मेरे लिए भी। मम्मी को दूंगी थोड़ी सी कम, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा जब अदरक एकदम से पीती हैं तो उनको हिचकी आनी स्टार्ट हो जाती है। मेरे को चाय में आना ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर मैं स्पेशल अदरक पीती हूँ तो नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए थोड़ी सी कम करी है और अपने लिए थोड़ी सी ज़्यादा करी है। तो ये वैसे मैं पूरी ही पी जाती हूँ इसको, लेकिन आज मम्मी को देने, क्योंकि मम्मी को हो रही है सर्दी। तो दोनों के लिए अपनी डिटॉक्स ड्रिंक तैयार है और हम बैठ जाते हैं उकड़ू पोजीशन में। और जब भी मैं कोई डिटॉक्स ड्रिंक बनाती हूँ तो मैं उकड़ू बैठ के ही पीती हूँ उसको। और वैसा मैं कोशिश करती हूँ कि जो पानी पीऊँ उसको उकड़ू बैठ के ही पीऊँ, ताकि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे मैंने आज एक्सरसाइज करी है तो मम्मी ने बोल दिया था नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले अपना खोपड़ा फड़वाती, तो इसलिए सबसे पहले मैंने अपना मैट पे ही खड़े होकर ही एक्सरसाइज कर लिया है। तो आप देख सकते हो एज़ यूजुअल आजकल मेरी बॉडी पीछे से थोड़ी थोड़ी स्लिम लगने लगी है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि भाई दोबारा बैक टू ड्यूटी जाना है तो ड्यूटी पे बॉडी थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए। क्योंकि सूट में और वर्दी में ज़्यादा नोटिस करते हैं लोग आपको। पुलिस की वर्दी कुछ ऐसी होती है भाई, इंसान बहुत जल्दी से नोटिस करता है, अरे ये कैसे पुलिस वाले हैं, इनके पेट लटके हुए हैं। तो इस टाइप की कमेंट्री हमें नॉर्मली सुनने को मिल जाती है। उसके पीछे क्या वजह है ये कोई जानना नहीं चाहता है, बट कोई बात नहीं। अगर हमारा प्रोफेशन है ये, तो हमको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो, अपने लिए करना ही है। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी बेटी है वो सोने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। इसको सुबह 5 बजे जग जाना होता है और समझ में नहीं आता इसकी नींद दिन में कहाँ चली जाती है। अगर थोड़ी बहुत देर सो जाए तो मेरा काम आसानी से हो जाए, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देगी। तो मैंने अपनी बैठे बैठे एक्सरसाइज कर ली है पूरी यहीं पर। और आज ये इतनी खुश है, इसकी बुआ जी से बात कर रही है, तो इसको लग रहा है कि मैं भी जाके एक्सरसाइज कर लूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अपने बच्चे के सामने जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उस पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम इसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे तो उसी चीज़ को कॉपी करेगी। चाहे हम एक्सरसाइज करें, चाहे हम डांस करें, चाहे हम कुकिंग करें, चाहे घर के काम करें, चाहे हमारा बोलने का लहजा हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चा वही नोटिस करता है जो आप उसके सामने कर रहे हैं। इस फेज़ में इनका
का मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, जो मानसिक विकास होता है, वो इतनी स्पीड से होता है कि आप एक बार कोई बात बोलेंगे तो तुरंत रिपीट करेंगे, और इनकी कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है इस टाइम। तो इसका बहुत अच्छे से यूज़ करें भाई। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है कोई, तो आप जो करेंगे वो वही करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपके बच्चे हैं तो वो जेनेटिक्स होती है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। तो वो होता वही है जो एक्चुअली देखता है। जेनेटिक्स बन ही जाते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे तो उसे भी लगेगा यही काम करना सही है, बहुत ज़्यादा हंसोगे तो उसको लगेगा यही सही है। तो हर चीज़ को बैलेंस करना बच्चे के सामने बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बनाया है मैंने खाना। खाने में मैं आज बना रही हूँ अपने लिए वेट लॉस थाली। तो आप देखिएगा कैसे बनाई है मैंने। थोड़ा सा घी लिया है, उसमें जीरा डाला है, थोड़े आलू डाले हैं, एक हरी मिर्च काट के डाल दी है, उसमें डाला है मैंने ऊपर से थोड़ा दही। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें ये थोड़ी सी लगनी चाहिए सब्जी टाइप की, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी, जैसी आलू की सब्जी होती है भंडारे वाली। इसमें और तो कुछ होता नहीं है, बट ये फिर भी बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली हम इस सब्जी को बना के खाएंगे तो आपको लगेगा पता नहीं कैसी है, लेकिन व्रत में खाओ भाई साहब, मज़ा ही आ जाता है। उधर मैंने निकाल लिए हैं अपने आलू, और उसमें डाल दिया है मैंने कोटो का आटा, क्योंकि मुझे बनानी है पूरियाँ। तब तक मेरी माताजी मंदिर होके आ जाती हैं, और उसके बाद घर में आके करने लग जाती हैं पूजा। मम्मी की यहाँ चल रही है पूजा, और मैं जा रही हूँ रसोई में उनके लिए खाना बनाने के लिए। ये है हमारे माता रानी। आप सभी को जय माता दी। और नवरात्रे तो भाई चल ही रहे हैं, तो आप भी लिख देना एक बार जय माता दी। हाँ, मेरा आटा लग के हो चुका है तैयार, और साइड में मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था अपना जो बनाना है तेल वगैरह जो भी है, घी, तो उसको गर्म कर लिया, और फिर मैं हाथ से ही उसमें बेल के डाल देती हूँ पूरियाँ। तो मैं कूटू की पूरी जो है वो बेलन वेलन से नहीं बनाती हूँ, मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। मैं कचौरी भी हाथ से ही बनाना पसंद करती हूँ। तो मैं ये मान लो कि मतलब मुझे पसंद ही हाथ से बनाना है। बेलन वाली कचौरी है मुझे पूरी अच्छी नहीं लगती। तो ये भी बन के हो चुके थे यार, आप देख सकते हैं, गोल गोल छोटी छोटी गोल मटोल फूली फूली ऐसी बनी है। तो ये थाली है माता जी के लिए। मम्मी को खाना दे दिया है, और मम्मी और पोती, मम्मी की बेटी और मम्मी खाएंगी खाना, और तब तक मैंने अपने लिए भी बना लिया है खाना। भाई मम्मी स्कूल जाएंगी तो पहले बना देना पड़ता है, इसलिए वैसे खाना कायदे में नहाने के बाद बनाना चाहिए, बट नहीं, मेरे को थोड़ा इसलिए बनाना पड़ता है। मेरी बेटी सुबह सुबह नहाने नहीं देती है, और मौसम हो रखा है चेंज, तो मैं थोड़ी सी लेट ही नहाती हूँ। नहा धो के मैंने भी पूजा कर ली है। और आजकल हमारे घर का माहौल ऐसा हो गया कि भाई अगर बच्चा सो रहा है तो हम गेट भी ढंग से नहीं लगा सकते। थाली लगा ली है अपनी, मैंने उसमें लिया है खीरा, और ये दही वाले आलू, साथ में हैं ये पूरियाँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही थी, खाने में भी टेस्टी थी। शाम को मेरी माताजी ने बनवाए हैं बरूले, मुझसे बोल रही थी कि बरूले बहुत अच्छे लग रहे थे, मौसम भी बढ़िया हो रहा है तो बरूले बना ले। वैसे ये बेसन में और मैदा में बनाए जाते हैं, और अलीगढ़ की ये फेमस डिश है, लेकिन हमने बनाए हैं व्रत वाले बरूले, तो काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी से लगते हैं। आपका मूड चेंज हो जाता है। और आजकल मेरी बेटी क्राउलिंग करते करते मेरे पैरों तक आ जाती है, यानी रसोई में सीढ़ियाँ चढ़ लेती है और आके मुझे पकड़ के खड़े होने की कोशिश करती है। तो आप देख सकते हैं भैया, इसको बचाना बहुत ही मुश्किल काम है। शाम के मेरे खाने में था ये, और सुबह में था वो। बीच में हमने पानी वगैरह पी लिया था, चाय मैं पीती नहीं हूँ, माताजी हमारी चाय पी लेती हैं। तो मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।